हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है। और इसीलिए कल एक स्पेशल वीडियो आने वाला है जहां पर मैं अपने पोर्टफोलियो में, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स हैं उसके बारे में आप सबसे बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा कि भैया मैंने कहाँ कहाँ निवेश करके रखा हुआ है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी कल वीडियो आने वाला है मेरे पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। तो चलिए अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 9 रुपए का ये शेयर है और पिछले 1 महीने में देखें तो 1 महीने में ये शेयर टूट रहा है। ठीक है, टूट रहा है, 6.5% तक टूटा है। और जो रीजन है टूटने का वो सिंपल है। कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी को भैया फंड रेजिंग करनी है, फंड रेजिंग हो नहीं पा रही हो। जब तक नहीं हो पाएगी तब तक कंपनी दिक्कत में रहेगी। तेजी और गिरावट का इसी तरीके से चूहे बिल्ली वाला खेल चलता रहेगा। लेकिन फंड रेजिंग को लेकर एक बड़ी खबर भी आई है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। यहाँ पर अगर देखें उसके बारे में बात करें तो उससे पहले पिछले 1 साल का ग्राफ अगर हम देखें तो 1 साल में 3.5% की गिरावट है। जहाँ बड़ी बड़ी मतलब इवन छोटी कंपनियां भी मैं बात करूं तो 20%, 30%, 40, 50, 60% का ग्रोथ दिखा चुकी है पिछले 1 साल में। वहां वोडाफोन आइडिया अभी भी गिरावट में है। और देखिए मैंने हमेशा कहा है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो 8 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो इंटैक्ट है शेयर में ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर 8 रुपए का लेवल टूटा तो भैया नीचे 6 रुपए और 7 रुपए तक के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते। लेकिन जब तक 8 रुपए का लेवल इंटैक्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। आप देखिए इससे पहले भी 8 रुपए से बढ़िया बाउंस बैक हुआ था, दोबारा 8 रुपए तक पहुंचा, बढ़िया बाउंस बैक हुआ, दोबारा 8 रुपए के करीब पहुंचा, बढ़िया बाउंस बैक दिखाया इसने। अब वापस टूट रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि भैया वोडाफोन आइडिया जो है वो $3 बिलियन तक का फंड रेज करने वाली है या फिर कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। देखिए अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, ये जो भी बातचीत हो रही है यहाँ पर, आर्टिकल जो भी है टेलीकॉम का ये आर्टिकल है। लेकिन अभी तक ना ही वोडाफोन आइडिया ने और ना ही जिनसे ये लोग फंडिंग लेने वाले हैं जो है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो उन्होंने भी अभी तक कोई कमेंट यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो अभी से बता दूं ये चीज। अब देखिए वोडाफोन आइडिया हैज स्टार्टेड टॉक्स विथ यूएसपी ग्रुप अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट टू सिक्योर अप टू $3 बिलियन, जिसको अगर हम रुपी में कन्वर्ट करें तो 22,400 करोड़ रुपए के आसपास ही होता है। इन द फंडिंग ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो देखिए आने वाले 3 महीने में शायद ये फंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इन्हीं के साथ बातचीत हो रही, और भी कई सारे फर्म के साथ इनकी बातचीत हो भी रही, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे अपोलो की। यहाँ पर देखिए, बट अनलाइक सोर्स फंड रेजिंग ऑफर इन द बेस सच एज वन इन्वॉल्विंग ओक, तो देखिए कई सारी ग्रुप के साथ इन लोगों ने बातचीत भी करी थी। और यहाँ पर यह है कि अगर मैं वोडाफोन की बात करूँ तो वोडाफोन पीएलसी के पास 44.39% की होल्डिंग है और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 27.66% की होल्डिंग है। और दोनों ही भैया प्रमोटर और को प्रमोटर देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अब फंड रेजिंग की जरूरत है और देखते हैं कि अपोलो ग्रुप की तरफ से ये फंड रेजिंग हो पाती है कि नहीं। आप देखिए एन अपोलो ग्लोबल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने इनकी जो क्वेरी थी, मतलब एटी की जो क्वेरी थी उसमें ये बताया कि द प्राइवेट इक्विटी फर्म हैज नो कमेंट टू ऑफर, वोडाफोन ग्रुप पीएलसी डिक्लाइन कमेंट, मतलब यही है। और इवन स्पोक्स पर्सन ऑफ वीआई एंड आदित्य बिरला ग्रुप डिडंट रिस्पॉन्ड। तो देखो ये बातचीत हो रही है, ठीक है, पहली चीज। अब देखो वोडाफोन ने इससे पहले भी कई सारे फर्म के साथ फंड रेजिंग को लेकर बातचीत करी है, कुछ के साथ नहीं हो पाई। आप देखिए पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं फंड रेज करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है किसी न किसी तरीके से। ये भी कह सकते हैं कि भैया उसी चरण में है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो भैया बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर नहीं होता है तो शायद आपको दोबारा से कह सकते हैं कि 8 और 9 के बीच में झोले खाता हुआ नजर आ सकता है। एक और चीज यहाँ पर ये थी कि देखिए पी कंपनीज जो है वो भैया वोडाफोन आइडिया में बातचीत के लिए काफी सारी बातचीत यहाँ पर हो भी रही, जिसमें टीपीजी कैपिटल है, अपोलो ग्लोबल है, क्राइलिन ग्रुप भी यहाँ पर शामिल है। तो ये इन सब से भैया फंड रेजिंग की कोशिश हो रही है। एक और चीज यहाँ पर ये भी है कि रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि वोडाफोन आइडिया ना सरकार नहीं चाहेगी कि डूब जाए। ठीक है,
यही वोडाफोन आइडिया का बचना, ये सबके इंटरेस्ट की बात रहेगी। कोई नहीं चाहेगा कि वोडाफोन आइडिया डूब जाए, कि काफी सारी जॉब्स वगैरह जो होती है वो लॉस होती है, और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ग्लोबल में भी, कि भैया इंडिया में कंपनियां अब सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर यही होगा कि सरकार भी चाहेगी, इवन वोडाफोन को जो राहत देने की भी थोड़ी बहुत बातचीत होगी, वो शायद हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन फिर भी अगर कंपनी फंड रेजिंग नहीं कर पाती है, तो याद रखिए दिक्कत तो भैया इनके लिए है, जरूर दिक्कत है, इसमें कोई बात नहीं है यहाँ पर। और वोडाफोन आइडिया का ये है कि भैया उन्होंने ये बताया, जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है वो 2-3 महीने में जो फंड्स है उसको रेज कर सकती है, फिर कर लेगी। दूसरी तरफ यस सिक्योरिटीज की तरफ से भैया वोडाफोन आइडिया में रिड्यूस करने की बात की गई है, 8 रुपए का टारगेट प्राइस भी रखा गया है, मतलब नीचे की तरफ। लार्ज कैप शेयर है ये, 25,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। सिर्फ बीएससी में ही 6 करोड़ से ज्यादा के वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए नजर आए हैं, और एनएससी में 18 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड भी हो रहे हैं। और तो और अगर हम बात करने जाए वोडाफोन आइडिया की, तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए सब कुछ स्पेकुलेशन पे चल रहा है, ठीक है, कि ये फंड रेजिंग होगी, यहाँ से होगी, वहां से होगी, ये बात पिछले साल से चल रही है। अभी तक फंड रेजिंग नहीं हो पाई है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भैया हर महीने बढ़ता जा रहा है। आप खुद सोचिए कि सिर्फ इनको पैसा 50,000 करोड़ जो है, वो सिर्फ टेलीकॉम डिपार्टमेंट को चुकाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि भैया ठीक है, आपको वक्त चाहिए ले लो, हर साल 5,000 करोड़ की किश्त आपको चुकानी है। और ये भी भैया काफी लंबा मामला चला था ये भी। तो 5,000 करोड़ की जो किश्त है सालाना, उसको भी चुकाने में वोडाफोन आइडिया समर्थ नहीं है। तो फंड रेजिंग एक लौता जरिया है कि भैया कंपनी पैसा तो चुकाए, लेकिन साथ साथ भैया कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। और इनके पास पैसा नहीं, जबकि सामने जियो खड़ा है, सामने भारती एयरटेल खड़ा है, जो अच्छे खासे लिक्विडेशन के साथ आए हैं, अच्छी खासी कंपटीशन इनको दे रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया के लिए दिक्कत बहुत सारी है, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता। मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल यहाँ पर रेटिंग है, 9 रुपए का टारगेट प्राइस है, शेयर उसी के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग बेचने की बात करें, 17% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के बारे में देखिए, देखिए रेवेन्यू में उछाल आया है, ये अच्छी बात है, रेवेन्यू में उछाल आया है। लेकिन दिक्कत कहाँ आई है? दिक्कत भाई साहब प्रॉफिट्स में है। कंपनी लगातार लगातार 5 सालों से नुकसान में है, और ये बढ़ रहा है। 2017 में 821 करोड़ का लॉस, 2018 में 4,500 करोड़ का लॉस, 2019 में 15,000 करोड़ का लॉस, 2020 में 75,000 करोड़ का लॉस, 2021 में 45,000 करोड़ का लॉस। तो भाई साहब नुकसान तो बहुत बड़े हैं यहाँ पर, और कंपनी इसी से उभर नहीं पा रही है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, वोडाफोन आइडिया खरीदारी करी है तो अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, याद रखिए। मैंने कहा है कि 8 रुपए का लेवल जब तक इंटैक्ट है, तब तक यहाँ पर बने रहा जा सकता है, लेकिन मेरी खरीदारी की भी सलाह नहीं है। अगेन मैं कह दूं, मैं ये कहूंगा कि भैया अभी इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने खरीदारी नहीं करी है, तो अभी यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन खरीदारी करके रखी है तो वेट करिए, और अगर 11-12 रुपए तक शेयर पहुंचता है तो वहां पर प्रॉफिट भी ले लेना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा फिर लालच नहीं करनी चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 9 रुपए का शेयर है, आप अभी पैनिक कर रहे हो, ठीक है, कि यार मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अगर वो 11 पे चला गया, आपकी 10 रुपए की बाइंग है, फिर आप लालच करते हो कि नहीं यार थोड़ा और रिटर्न मिल जाए, फिर मैं यहाँ से निकलूंगा। फिर 12 रुपए तक पहुंचने के बाद क्या पता दोबारा नीचे की तरफ ऐसे गिरावट दिखा था, जो पहले भी दिखा चुका है ये। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, बेचने की सलाह नहीं है। 8 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर जरूर है, अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है। लेकिन अगर ये 11-12 पे पहुंचता है, तो एक वक्त के लिए आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अगर कंपनी में कोई डेवलपमेंट नहीं आती है, ठीक है, अगर मैं कह लूँ, ठीक है, अगर फंड रेजिंग की कोई खबर तब तक नहीं आती है, तब तब तक तो भैया आपको निकल जाना चाहिए। अगर फंड रेजिंग की खबर आ जाती है, तो याद रखिए एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो होगी 2-3 दिन की तेजी, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आएगी यहाँ पर, तो उस चीज को भी समझना होगा। तो मैं यही कहूंगा वोडाफोन आइडिया के लिए, ना ही मेरी खरीदारी की सलाह है, ना ही बेचने की सलाह है यहाँ पर, ठीक है। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही सलाह रहेगा कि भैया अवॉइड करिए, लेकिन नजर रखिए इनके ऊपर, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, फंड रेजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या स्टेटस है उन सबका।
नजर रखें इन सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि इसी चीजों के अकॉर्डिंग शेयर मूव करेगा, न्यूज के आधार पर मूव करेगा। फंडामेंटल्स अभी कोई काम के नहीं है यहाँ पर, न्यूज के आधार पर मूव करेगा। पॉजिटिव खबर आएगी दौड़ेगा, नहीं आएगी टूटेगा। तो यही यहाँ पर चलने वाला है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।